आपको जैसा पता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। 17 तारीख को अंतिम चरण का मतदान है। पहले चरण में हमारी स्थिति काफ़ी मजबूत रही है, तो दूसरे चरण में उससे भी ज़्यादा मजबूत रहेगी, ऐसी हमें रिपोर्ट और खबरें आ रही हैं। यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बननी है और मजबूती से बननी है। भाजपा का जो दुष्प्रचार चल रहा है वो न कर्नाटक में चला, न हिमाचल में चला, न पश्चिम बंगाल में चला, न तमिलनाडु में चला। लोगों ने वहाँ नहीं माना और आपने देखा होगा कि वहाँ उन्होंने स्थानीय आधार पर वोट दिया। इनके पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो गारंटी आप दे रहे हो वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते हैं। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? और मोदी जी जो हैं वो उनका चेहरा हिमाचल में भी दिखाया, कर्नाटक में भी दिखाया और दोनों जगह हारी बुरी तरह से। इसी तरह इन्होंने पश्चिम बंगाल में दिखाया था ममता के सामने, ममता को उससे ज़्यादा सीट जनता ने दी वहाँ पे। तो ये चेहरा विधानसभा चुनाव में चलता ही नहीं है। जो कैंडिडेट नहीं है, जो यहाँ की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है, उसका चेहरा दिखा के आप वोट लगा के तो वोट मांगने का काम तो बरगलाना है ना। और मोदी जी का एक रिकॉर्ड है भाई, उनका एक रिकॉर्ड बड़ा स्पष्ट है कि उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा ही नहीं किया। चुनाव के वक्त वादे धुआंधार और बाद में जो है पूरा कभी तक नहीं किया। तो मैं पत्रकारों से उल्टे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, सवाल कर, आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया? आपकी अगर जो ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि 2014 के जो प्रमुख वादे थे, क्योंकि चुनाव में मैं भी सक्रिय था, मैं मिनिस्टर था, सब जगह जाता था भारत सरकार में। पहला वादा कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 9.5 साल में 19 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। 19 लाख नौकरी भी नहीं मिली। पहला वादा पूरी तरह से गलत निकला। दूसरा वादा कि हम 30 रुपये में डीजल और 40 रुपये में पेट्रोल बेचेंगे जब मेरी सरकार आएगी। विश्व बाजार में कीमतें आधी से भी नीचे गिर गई। भारत को सस्ता तेल मिला सब जगह से, पूरे विश्व से, और बाद में इसके बाद रूस से भी सस्ता तेल मिला बहुत। इसके बावजूद भी 100 के पार चला गया पेट्रोल डीजल। वो वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। लाल किले से इन्होंने वादा किया कि 2022 तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका घर पक्का नहीं होगा, छत उसकी सीमेंट की नहीं होगी। आपको मैं पूरे देश में करोड़ों घर दिखा सकता हूँ जो झुग्गी झोपड़ियों में है। वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। वहाँ पे एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, वो वादा भी कोई नहीं पूरा किया कहीं भी। और एक फहरिस्त है पूरी वादों की जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा, एक तो सबसे ज़्यादा जो आप सब लोगों को पता है, पिछले 9 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे। वो तो एक बिल्कुल मजाक बन गया। खुद ही बाद में उन्होंने कह दिया कि वो तो चुनावी जुमला था, चुनाव में बोला ही जाता, झूठ इसलिए बोल दिया था। ये बाद में बयान उनका आ गया, उनकी हाईकमान का। तो वो तो उनको पूरा करने नहीं था। 15 लाख किसी खाते में, जो सबसे बड़ा वादा था, वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और 100 दिन में महंगाई कम होगी। महंगाई आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इतनी महंगाई किसी सरकार में नहीं जो महंगाई इस सरकार में है। और कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी, अर्थव्यवस्था बनेगी। जो यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिल रहा कि अखबार सिर्फ बोलने से और विज्ञापन देने से थोड़ा ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाती है। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे,
अभी दिल्ली का टिकट ले लो, कोई टिकट 10,000 से नहीं, 15,000, 20,000, 30,000, कहाँ बेचारे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे। वो वादा भी इनका झूठा निकला। 2022 में किसानों को आयु दुगनी हो जाएगी। आयु दुगनी तो छोड़ो, इतनी परेशानी में किसान है कि पूछो मत। खाद की इन्होंने कीमतें जरूर दुगनी कर दी, बाकी चीज़ों की कीमतें दुगनी कर दी। बीज की कीमत दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और इन्होंने 2013 में वादा किया था कि 21 रुपये में धान हम खरीद करेंगे, हैं, और 300 बोनस देंगे। वो 21 रुपये का धान तो खरीदना छोड़ दो, भूल गए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो बघेल सरकार ने आके जो है उसका 2600 रुपये में धान खरीदा। केंद्र सरकार से किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलती, बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं देश का योजना मंत्री रहा हूँ, कहीं ये मदद नहीं देते। जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं कोई मदद नहीं करते, एकदम सौतेला व्यवहार करते हैं वहाँ पे। आज हमने घोषणा की 3200 रुपये देंगे, 32 रुपये ये और कौन सी सहायता मिला के 3900 रुपये के करीब हर परिवार को मिलेगा, परिवार को। अगर केंद्र जो मोदी की गारंटी है, अगर 3100 रुपये में वो धान का समर्थन मूल्य अगर तय कर देंगे पूरे देश में, तो जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है वो 9,000 सालाना मिलेगा, तो वो 3800 रुपये के लगभग जो है धान का समर्थन मूल्य हो जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। अगर गैस सिलेंडर 500 रुपये में पूरे देश में अगर वो लागू कर देते हैं, तो 500 की जो सब्सिडी देने की बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने जो कही है, तो हमारी सरकार 500 रुपये महिलाओं के खाते में डालेगी, तो निःशुल्क जो है वो गैस का सिलेंडर हो जाएगा। ये सिर्फ प्रदेश के लिए, पूरे देश में लागू करें। तो ये इन्होंने वादा किया, अभी क्यों नहीं पूरा होने वाला है? मैंने जानबूझ के सुनवाया, क्योंकि अगर आपकी नीयत है कि छत्तीसगढ़ में आप 3100 रुपये के धान खरीदी करेंगे, तो आपने अभी तक जब आपकी 15 साल सरकार थी रमन सिंह जी की, तो क्यों नहीं की? एक। नंबर 2, बगल में मध्य प्रदेश है, वहाँ करवा लो, आपकी सरकार है। बगल में यूपी उत्तर प्रदेश सटा हुआ, वहाँ करा लो, आपकी सरकार है। यूपी और मध्य प्रदेश में करके दिखाओ तब तो मैं मानूंगा, कल ही घोषणा करो यूपी उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी झूठ है, इसको ये पूरा करने ही वाले नहीं। मेरा ही गारंटी मैंने इसलिए पढ़ी कि जो भी गारंटी भाजपा करती है या मोदी जी के नाम पे की जाती है वो पूरी नहीं होने वाली। वो कहेंगे हम तो प्रधानमंत्री हुए, तुम छत्तीसगढ़ के नेता जाने, हमसे क्या मतलब है। बाद में वो कह के अपना निकल जाएंगे, यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे उसके बाद। तो इसलिए जो है इनकी कोई गारंटी, भाजपा का इतिहास है कि इनकी कोई गारंटी जो है पूरी नहीं होती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू करने की बात की थी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो है उपज पे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा देने की आज तक लागू नहीं हुई। और आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोग पत्रकारों की याददाश्त तो बहुत तेज़ होती है, कि बुलेट ट्रेन चल रही थी 2014 में, बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई थी। मामला यहाँ का नहीं। किसी ने बुलेट ट्रेन देखी? कहाँ गई बुलेट ट्रेन? बनारस को हम क्या बनाएंगे? क्योटो। आज तक क्योटो बना? एक घोषणा बता दो जो मोदी जी ने आज तक पूरी की हो या भाजपा ने पूरी की हो। अगर पूरी की होगी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस उठ के चले। तो जब कोई घोषणा उनका इतिहास रहा आज तक पूरी नहीं की, तो छत्तीसगढ़ में जो गारंटी बता रहे हैं ये कैसे पूरी करेंगे? ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम है, सिर्फ उनके वोट लेके बाद में कन्नी काट जाने का काम है, कुछ होना जाना नहीं। इसलिए इनकी गारंटी एक झूठ का पुलंदा है, जिससे मतदाताओं को जैसे छत्तीसगढ़ की जनता को उठा के फेंक देना चाहिए। और दूसरी तरफ इतिहास क्या है? दूसरी तरफ इतिहास, जो वादा कांग्रेस कहती पूरा करती है। पिछली बार भी जब हमने सारी सरकार बनी थी, एक ही घोषणा की थी हमने कि शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री जाके किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उन्होंने किया। हमने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, अपने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया। OPS राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में सब जगह पे लागू है। कर्नाटक में जो है महिलाओं को हमने बात की 2,000 रुपये देने का काम, उनकी किस्त रिलीज होनी शुरू होगी। वहाँ पे जो वादा कांग्रेस करती उसका इतिहास है कि उसको पूरा करती। हमने कहा था हम गांव की अर्थव्यवस्था सब
संभालेंगे और जो लोग गांव में बेरोजगार उनको काम देंगे। मनरेगा हमारा शुरू किया हुआ है कांग्रेस का तो कांग्रेस ने जो वादा किया पूरा किया। इनका रिकॉर्ड ही है जिसके लिए इन्हें पद्म श्री पद्म भूषण देना चाहिए कि जो वादा भाजपा ने किया आज तक कभी पूरा नहीं किया। चाहे वो वादा चुनाव में किया गया हो, गारंटियाँ घोषणा पत्र के जरिए, या लाल किले से किया गया हो, उस वादे का कोई महत्व नहीं है। तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आप जैसे विद्वान लोगों के जरिए अपील करना चाहता हूँ कि ये इनकी बातों में आए नहीं, एक वचन इनका पूरा नहीं होने वाला है, एक भी वादा इनका पूरा नहीं होने वाला है। आप भी कन्विंस होंगे, न तो आप रिसर्च कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा और बता दीजिए। चंद्रयान किसका है? मैं सरकार में मिनिस्टर था, मनमोहन सिंह। चंद्रयान का सारी योजना, सैंक्शन, पैसा सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया हुआ। ये तो खाली श्रेय लेने का, हर जगह फोटो, हर जगह होर्डिंग। मैं तो कहता हूँ जितना पैसा ये होर्डिंग और प्रचार में बर्बाद करते हैं उतना अगर योजना पे लग जाए तो शायद योजना नीचे गांव-गांव तक, शहरों तक, आप सब लोगों तक पहुंच जाए। हजारों करोड़ सिर्फ जो है चेहरा दिखाने में जगह जगह लग जाता है। पेट्रोल पंप पे जाओ तो फोटो, कहीं भी जाओ तो फोटो, हर जगह फोटो लगी हुई है। ये अगर सचमुच विकास में पैसा लग जाए जो इतना ज़्यादा प्रचार पर लगाते तो शायद ये इस देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत परिवर्तित हो जाए। मेरा ये मान, हर जगह हर चीज़ का श्रेय लेना, हर चीज़ का उद्घाटन करना, हर चीज़ का पे प्रचार अपना कराना, सिर्फ इसमें पैसा भारत सरकार का और राज्यों का जाता है। हर जगह वही इनके भाजपा के मुख्यमंत्री वही करते हैं, वही ऊपर से होता है हर तरफ। तो ये जो है मेरा अपना मानना है कि ये लोगों को जो है एक भी वादा नहीं पूरा करने वाले, और इसलिए लोगों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब रही बात कि हमारी गारंटियाँ क्या, उसके बारे में मेरे ख्याल से पहले सब लोगों ने बता दिया होगा कि हमने जो जो कहा है उसको हम पूरा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28